नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। देखिए, रिचार्ज की अगर हम बात करें या फिर अगर हम बात करें हमारे मोबाइल फ़ोन के उपयोग की, हमें बार बार लगातार दो सिमों को रिचार्ज करना पड़ता है, जबकि दूसरी सिम का हमें कोई काम नहीं है। हो सकता है हमें केवल दूसरी सिम इसलिए एक्टिवेट रखनी पड़ रही है कि हमें जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है हमने उससे कनेक्ट कर रखी है अपनी दूसरी सिम को, और हम एक सिम का इस्तेमाल तो केवल बैंकिंग सिस्टम के लिए कर रहे हैं कि भैया रिचार्ज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उस पर ओटीपी आ सके। हम कभी पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर ओटीपी आ जाए, वो सिम डीएक्टिवेट ना हो जाए, जिससे हमारी पूरी की पूरी बैंकिंग सिस्टम की प्रक्रिया है वो प्रभावित हो जाए। इसीलिए हम शायद अपनी दूसरी सिम को रिचार्ज कर रहे हैं, मगर उस सिम को रिचार्ज करने के लिए हमें उतना ही पैसा चुकाना पड़ रहा है जितना पैसा कॉलिंग वाली सिम, जिससे हम डाटा को उपयोग कर रहे हैं या फिर अन्य सभी कामों को कर रहे हैं, उसके लिए करना पड़ रहा है। मगर सेकंड सिम जो कि केवल और केवल हमारे लिए एक मैसेज के रूप में काम करने वाली है, उसके लिए भी हमें महीने का 300, 400, 500 रुपये इतना पैसा चुकाना पड़ता है, जबकि हम उसके अंदर ना ही कॉल्स को कर रहे हैं, ना ही हम मान लीजिए उसके नेटवर्क में हम इस्तेमाल कर रहे हैं 4G सेवाओं का। मतलब बेसिकली हम इंटरनेट के एक्सेस को भी उसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी लगातार हमें उसे रिचार्ज करना पड़ता था। इन सभी चीज़ों से अब आपको छुटकारा मिल गया है, या मान लीजिए मिलने वाला है, क्योंकि रिचार्ज नहीं करने पर भी बंद नहीं होगा आपका दूसरा नंबर। वो जो आप दूसरा नंबर रिचार्ज करते थे ना, बहुत सारे कारण लोगों के पास अपने अपने होते हैं। जैसे मैं मेरा बताऊं, मेरे पास 2 सिम है, तो मेरा सेकंड सिम जो है वो केवल और केवल मैं बैंकिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल करता हूं, मगर फिर भी मुझे प्रॉपर उसे रिचार्ज करना पड़ता था, जबकि मैं उसमें ना ही इंटरनेट के एक्सेस को यूज़ करता था, ना ही किसी अन्य सेवा का मैं उसमें इस्तेमाल करता था, फिर भी मुझे प्रॉपर उसको यूज़ करना पड़ता था। मगर अब इन सभी समस्याओं से आपको निजात मिलने वाला है, लगभग लगभग मान लीजिए मिल गया है, क्योंकि नए रूल्स जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, उस रूल्स के तहत आपका जो मोबाइल नंबर है ना वो एक्टिवेट रहेगा। चाहे आप एयरटेल के यूज़र हैं, चाहे आप वोडाफोन आइडिया के यूज़र हैं, चाहे आप BSNL इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर चाहे आप जियो इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सभी ग्राहकों के लिए यहाँ पर एक धमाकेदार खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्या है तो यहां पर हम देखते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया उपभोक्ता पुस्तिका के अनुसार यदि किसी सिम कार्ड को 90 दिनों या लगभग 3 महीने से अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जाएगा, तब उसे निष्क्रिय माना जाएगा। मतलब तब मान लिया जाएगा कि भैया वो सिम कोई यूज ही नहीं कर रहा है। बट पहले क्या होता था, पहले आपको पता है हर महीने आपको रिचार्ज कराना पड़ता था। एक अवधि के बाद उस पर SMS आना बंद हो जाते थे। जब SMS आना बंद हो जाते थे उस सिम के ऊपर, तो एक तरीके से डीएक्टिवेट हो गई, आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर बैंकिंग सिस्टम के लिए भी आप यूज़ कर रहे हैं, तब भी जब उस पर OTP आएगा ही नहीं तो आप यूज़ कैसे करेंगे। मगर अब ये जो प्रक्रिया है ना, इसे बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया, 90 डेज कर दिया गया। यदि 90 डेज तक आपने कोई रिचार्ज नहीं करवाया, उसके बाद जाके आपके जो सिस्टम है सिम का, उसे तब निष्क्रिय किया जाएगा, उससे पहले नहीं किया जाएगा। और उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर बेनिफिट के तरीके से जोड़ा गया है ग्राहकों के लिए, कस्टमर्स के लिए। जैसे कि यदि हम बात करें, अगर आपने 3 महीने तक रिचार्ज नहीं करवाया, मगर आपकी सिम में कुछ प्रीपेड बैलेंस पड़ा है, कितना, मात्र 20 रुपए यदि आपकी सिम में प्रीपेड बैलेंस पड़ा है, तो आपकी जो सिम है वो 20 रुपए काट के, जो भी जिस कंपनी का आप बेसिकली सिम यूज कर रहे हैं, वो कंपनी वो 20 रुपए प्रीपेड जो आपके फोन में पड़े थे उसे काटकर 30 दिनों के लिए आपकी सिम को और एक्टिवेट कर देगी। तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाता हूं कि यदि किसी सिम कार्ड को 90 दिनों या लगभग 3 महीने के लिए उपयोग नहीं किया गया तो उसे निष्क्रिय माना जाता है। यदि कोई सिम 90 दिनों तक निष्क्रिय रहता है लेकिन उसमें अभी भी प्रीपेड बैलेंस है, तो उससे एक्टिवेशन को अतिरिक्त 30 दिनों के लिए बढ़ाने के लिए 20 रुपये काट लिए जाएंगे। वो ऑटोमेटिक डिडक्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद वो बोलता है यदि बैलेंस अपर्याप्त है तो सिम को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जिससे उपभोगकर्ता को कॉल करने या बेसिकली इंटरनेट एक्सेस यूज़ करने, या फिर जो आपके फ़ोन पे SMS आते हैं वो आपको प्राप्त नहीं होंगे, उससे आप वंचित हो जाएंगे। इसके साथ साथ वो जो आपकी सिम है ना, उसे रिसाइकिल कर दिया जाएगा 90 दिनों तक। अगर आपने रिचार्ज नहीं किया आफ्टर 90 डेज, या 90 डेज से पहले आपने रिचार्ज नहीं किया, तो उस सिम को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और उसे बेसिकली मार्केट में भेज दिया जाएगा। रिसाइकिल का मतलब यहाँ पर है कि वो सिम किसी और को भी मिल सकती है, वो सिम किसी और को भी प्राप्त हो सकती है, किसी और के लिए भी एक्टिवेट हो सकती है वो सिम, ठीक है। बट यहाँ पर TRI मतलब ट्राई ने एक और अच्छी चीज़ की है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो कि ये चाहती है कि जो भैया सिम बेचने वाला बंदा है या सिम बेचने वाली कंपनी है और जो ग्राहक है,
उनके बीच के जो संबंध है ना वो खराब ना हो, और ऐसा ना हो कि वो कंपनी ग्राहकों के साथ गलत कर रही हो। इसके बीच में आपको इसलिए एक बॉडी मिलती है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि उपभोक्ता के लिए भी काम करती है और बेसिकली उस कंपनी को भी ऐसा ना हो बिल्कुल ही नुकसान हो जाए और वो कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाए, ऐसा भी नहीं होने देती है। तो यहां पर एक और फैसला लिया गया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। उन्होंने कहा है कि यदि आपने 90 दिनों तक सिम का प्रयोग नहीं किया, बैलेंस नहीं डाला मोबाइल को, मतलब बेसिकली सिम को एक्टिवेट नहीं किया, रिचार्ज आपने नहीं किया टिल 90 डेज, 90 दिनों तक, उसके बाद भी ना ऐसा नहीं है कि 91वें डे वो सिम आपकी रिसाइकल होने के लिए चली जाएगी, किसी और को वो सिम मिलने के लिए मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। वो कहता है उसके बाद भी 15 दिन दिए जाएंगे, 15 डेज दिए जाएंगे। यदि इन 15 दिनों में आप कस्टमर केयर कॉल करके या फिर बेसिकली सर्विस सेंटर जाकर उस सिम एजेंसी या उस सिम कंपनी के आप अपने सिम को दोबारा से एक्टिवेट करा सकते हैं, दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी खबर है सर, हमारे जैसे लोगों के लिए और आपके जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, जो बेसिकली 2 सिम का इस्तेमाल करते थे, एक सिम केवल एसएमएस के लिए यूज़ करते थे मगर फिर भी पूरा रिचार्ज कराना पड़ता था, उनको यहाँ पर बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप कराइए 90 दिनों में एक बार सर रिचार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसके अलावा कई बार आप देखते थे कि रोमिंग में ना आपको ये देखिए 17 जनवरी को सरकार ने डिजिटल भारत निधि द्वारा वित्त पोषित 4G मोबाइल टावरों को प्रदर्शित करने वाली एक कार्यक्रम के दौरान इंट्रा सर्किल रोमिंग सुविधा शुरू कर दिया। मतलब मान लीजिए कि कोई भी एक सिंगल टावर, जो भी 4G टावर होगा वो हर एक तरीके के नेटवर्क को यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगा, ऐसा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। यह पहले किसी भी नेटवर्क के ग्राहकों को एक ही DBN समर्थित टावर के माध्यम से 4G सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति नहीं देती थी। ठीक है, अनुमति देती थी, ठीक है, ये पहुंचने की अनुमति यहां पर देती थी। तो ये यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि एक मीटिंग हुई है, उसमें इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा शुरू यहां पर कर दी गई है। यह पहले किसी भी नेटवर्क के ग्राहकों को एक ही DBN समर्थित टावर के माध्यम से 4G सेवा तक पहुंचने की अनुमति देती थी। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी किसके संबंध में, जो 17 जनवरी 2025 को बेसिकली मीटिंग हुई है उसके अंदर ये इंट्रा सर्कल रोमिंग के संबंध में भी यहाँ पर कुछ फैसले जो हैं उनको लिए गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें TRI मतलब ट्राई के बारे में, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म आपको मिल जाएगी। 20 जनवरी 1997 को इसकी स्थापना की गई थी। दूरसंचार सेवाओं का विनियमन बेसिकली ये करता है। इसका उद्देश्य निष्पक्ष और पारदर्शी नीतिगत माहौल उपलब्ध कराना है जो समान अवसर उपलब्ध कराए और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सुगम बनाए। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अध्यक्ष और अन्य सदस्य 3 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष की आयु तक यहाँ पर काम कर सकते हैं। ट्राई की सिफारिशों को केंद्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं माना गया। मतलब ऐसा नहीं है कि जो ट्राई ने रिकमेंडेशन दी है उसे फोर्सफुली इंप्लीमेंट करवाना ही पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऐसा नहीं है। मतलब उनकी मर्जी है, वो चाहे तो उस सिफारिश को मान सकते हैं, वो चाहे तो उस सिफारिश को नहीं भी मान सकते हैं। मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं करंट समय में ट्राई के जो अध्यक्ष आपको देखने के लिए मिल जाएंगे वो कौन है, और इस योजना से बेसिकली आपको क्या लगता है कि आपको कितना फ़ायदा मिलेगा और वास्तविक तौर पे आपको कितना फ़ायदा मिलेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ के साथ अगर हम बात करें तो इस समय हमारा तिरंगा महोत्सव चल रहा है उत्कर्ष का, जिसमें अप टू 90% का डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा है, मगर साथ के साथ 3 मंथ्स की कोर्सेज पर एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। और इतना ही नहीं, यदि आपने हमारा भी देखो बेनिफिट देखो, ध्यान से देखो। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो बेसिकली विद्यार्थी है जो तैयारी कर रहा है उसको बेहद फायदा हो, उसको बहुत ज़बरदस्त फायदा हो। तो 90% डिस्काउंट तो हम दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ 3 महीने की उसको एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी दे रहे हैं। मतलब 90 दिनों की यहाँ पर एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी उसको हम दे रहे हैं। ठीक, अब 3 महीने में कोई महीना 31 दिन का है तो वो आप समझ सकते हैं, तभी हम 3 महीने कह रहे हैं, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दे रहे हैं। और यदि आपने हमारा कोर्स पहले से परचेस कर रखा है और आप चाहते हो आप केवल उसी की वैलिडिटी को इंक्रीज कर लो, तो हम कहते हैं कि आप उसकी वैलिडिटी को इंक्रीज करना चाहते हो केवल, तो भी हम आपको अतिरिक्त 10% का डिस्काउंट यहां पर दे रहे हैं ताकि आप उसकी वैलिडिटी को भी इंक्रीज कर पाए। और ये ऑफर का ना आज अंतिम दिन है, आज लास्ट डे है, तो भाई इसका फायदा जरूर लीजिए। उत्कर्ष के एप्लीकेशन पे जाकर हमारे सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जैसे SSC CGL का गौरव 2.0 बैच यहां पर मिल जाएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच मिल जाएगा, RRB NTPC का बैच मिल जाएगा 3.0, और हमारा ग्रुप D का लक्ष्य बैच भी यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी जाइए और लाभ लीजिए उत्कर्ष के एप्लीकेशन से। कोई डाउट यदि आपको रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।